जीवन में सपनों के लिए कभी अपनों से दूर मत जाना, दूर मत होना, क्योंकि अपनों के बिना जीवन में सपनों का कोई मेल नहीं है। याद रखिए कि कमियां सब में होती है, लेकिन नजर सिर्फ दूसरों में आती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 8 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आपको बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 8 जून 2021 को मंगलवार है। आज के विशेष उपाय में देवी देवताओं को कौन कौन सा प्रसाद चढ़ाना चाहिए इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। संवत 2078 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज त्रयोदशी है, दोपहर को 11:24 तक। उसके बाद में चतुर्दशी आरंभ हो जाएगी और आज नक्षत्र कृतिका है और आज चंद्रमा मेष राशि में है दोपहर के 12:22 तक। उसके बाद में वृषभ राशि में आरंभ हो जाएंगे, वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आइए अब बात करें राहु काल की। आज दोपहर 3 बजे से लगा करके 4:30 तक राहु काल रहेगा और राहु काल में कोई शुभ कार्य का आरंभ नहीं किया जाता है। लेकिन अब मैं जो शुभ चौगड़िया मुहूर्त बता रहा हूँ उसमें सारे शुभ कार्य किए जा सकते हैं और ये समय काल है प्रातःकाल 10:19 से लगा करके दोपहर को 1:19 तक। जहाँ तक यात्रा मुहूर्त का सवाल है, आज के दिन पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ है। वहीं उत्तर दिशा और वायव्य दिशा नॉर्थ वेस्ट में दिशा शूल लगा रहेगा। ऐसी स्थिति में इन दिशाओं में यात्रा करने से बचना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर गुड़ खा करके यात्रा का आरंभ कर सकते हैं। ये दिशा शूल दोष का परिहार हुआ। आइए अब बात करें आज के शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदयकालीन कुंडली में संख्या धाम योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, वेशी योग, सफल अमल कीर्ति योग, नीच भंग राजयोग, भारतीय योग, सरल योग, महाराज योग का साथ मिलेगा। जितने ज़्यादा राजयोग, जितने ज़्यादा शुभ योग, धन योग, उतना ही शानदार लाइफस्टाइल, उतना ही मजबूत कुंडली, बलवान कुंडली मानी जाती है। और जिनकी कुंडली में अशुभ योग ज़्यादा हो, दुर्योग ज़्यादा हो, तो उतनी ही वो कुंडली कमज़ोर मानी जाती है। तो आपकी कुंडली कैसी है? आपने कभी देखा है अपनी कुंडली में योगों को, और या कभी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है कि आपकी कुंडली में कितने शुभ योग है, कितने अशुभ योग है या कितने मिश्रित योग है? यदि आपको ये नहीं मालूम है, क्योंकि कुंडली की स्ट्रेंथ योगों से ही मानी जाती है और जब योगों की दशा आती है, जिन ग्रहों से योग बन रहे हैं, जब उनकी दशा आ जाती है तो उस व्यक्ति का जीवन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, या ये बोल सकते हैं लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन साथी की और संतान की कुंडली में राजयोगों का विश्लेषण करवाना ही चाहिए, राजयोगों की जानकारी रखनी ही चाहिए। क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी करें, बिजनेस खोलें, तो जिसकी कुंडली बलवान है, जिसकी कुंडली में बहुत ज़्यादा अच्छे योग हैं, उस पर दाव खेला जा सकता है, उस पर इन्वेस्टमेंट करें, उस पर पैसा लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको अपनी जीवन साथी या संतान की राजयोग की कुंडली बनाने की जिज्ञासा हो, तब स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है। घर बैठे हुए राजयोग की कुंडली प्राप्त हो सकती है, या जिनके पास में विस्तृत कुंडली तो है लेकिन राजयोग की जानकारी नहीं है, तो वो सिर्फ राजयोग की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब बात करें लाख रुपए की। कभी आपने सोचा है कि बहुत से लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को 2 बार राम राम बोलते हैं? ऐसा क्यों बोलते हैं? और हमारे राजस्थान में तो ये बहुत ज़्यादा है। जब भी सामने से कोई भी आएगा, राम 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 ऐसे ही बोलते हैं। तो 1 बार या 3 बार राम 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 क्यों नहीं बोलते हैं? 2 बार राम राम बोलने के पीछे क्या कारण है? इसके पीछे बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। हिंदी की शब्दावली में र अक्षर 27वां शब्द है, आ की मात्रा दूसरा शब्द है अ और आ, और म 25वां शब्द है। अब आपको 27, 2 और 25 इन सभी का जोड़ करना है, तो योग जो आएगा, जोड़ जो आएगा वो 54 आएगा। तो 1 बार राम बोलने पर 54 और दूसरी बार राम बोलने पर 108 हो जाते हैं। जब हम कोई जाप करते हैं तो 108 मनके की माला गिन करके करते हैं। तो सिर्फ राम राम कह देने से ही पूरी माला का जप हो जाता है। श्री राम विष्णु के अवतार हैं, तो राम राम बोलने से हरि का, विष्णु का जप हो जाता है। इसीलिए राम राम बोला जाता है। तो आप भी जब भी किसी से मिलें, राम राम बोल करके देखिए। थोड़े दिनों में आपके ऊपर क्या इंप्रूवमेंट आता है वो आपको पता चलेगा। आइए अब आरंभ करते हैं आज का राशिफल 8 जून 2021 के लिए।
सबसे पहले आरंभ करेंगे मेष राशि से। 8 जून 2021 से काफ़ी जगह पर लॉकडाउन खुलने की संभावना थी, तो बहुत जगह पे लॉकडाउन खुल भी चुका है 1 जून से भी, और ये स्थिति धीरे धीरे और ज़्यादा बेटर होती चली जाएगी। तो हर व्यक्ति जो एक प्रकार से घर में ही बंद था या काम धंधे से महरूम था, वो अब जाकर के अपने आप को कुछ कंफर्टेबल फील करेगा, या जिन लोगों की आदत थी काम करने की वो खाली नहीं बैठ सकते थे, उनके लिए एकदम हर्ष का विषय, प्रसन्नता का विषय है। मेष राशि की बात करें तो मेष राशि में ही चंद्रमा विद्यमान है। राशि से प्रथम भाव में चंद्रमा शुभ बोला जाता है, शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव और 33% वीकनेस देता है। राशि भाव का अधिपति मंगल नीच राशि में है। राशि से 10th हाउस में शनि स्वग्रही होकर के पंच महापुरुष में से एक योग शशि योग का निर्माण कर रहे हैं। बृहस्पति राशि से 11th हाउस में बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में है। धन और संपत्ति भाव में सूर्य और बुध दोनों एक साथ में होने से बुध आदित्य योग का निर्माण हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपको, जिनकी मेष राशि है, इनकम वाइज, गेन वाइज या मेंटली, जिसको जब पीस बोलते हैं, कंफर्टेबल स्थिति बोलते हैं, वो वाली स्थिति आपको मिलेगी। और जो लोग इस लॉकडाउन के बाद में, लॉकडाउन खुलने के बाद में बहुत तेज़ी से अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, रेगुलर करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा बेटर है। जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो भी आपके परिवार में हैं, उन लोगों से भी आज मिलना हो सकता है। एक प्रकार से मधुर संबंधों की वापस कड़ी जुड़ सकती है। और जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं इस समय काल में, कुछ नए ढंग से काम करने के लिए या अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, उनके लिए भी आज का दिन शुभ है। इंश्योरेंस फील्ड वाले, मार्केटिंग फील्ड वाले, मेडिकल टीम का हिस्सा या राजनीति वाले लोग, समाज कल्याण वाले लोग, चाहे वो एनजीओ चलाते हैं या फिर लोगों को जागरूक करने के लिए कोई टीम का हिस्सा है, उन लोगों को जन व्यवहार से सफलता मिलेगी। बहुत समय के बाद फ्रेंड सर्कल से मुलाकात हो सकती है और हेल्थ अच्छी रहेगी और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी सुख और आनंद में व्यतीत होगी। सब मिला करके आज का दिन बहुत ज़्यादा बेटर है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं शेयर मार्केट के थ्रू या कमोडिटी के थ्रू, उनके लिए आज बहुत अच्छी संभावना है, क्योंकि लॉकडाउन में और सब बंद था लेकिन शेयर मार्केट चालू था और उसने बहुत ऊंची छलांग मारी है। आज का लकी कलर है खाकी कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसेज भाव में चंद्रमा विराजमान है। ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन यही चंद्रमा दोपहर में 12:22 से आपकी राशि में आ जाएगा, तब स्थितियां बदल जाएंगी, तब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपके इंपॉर्टेंट काम है, मीटिंग है या सौदेबाजी करनी है, वो सब आप दोपहर को 12:22 के बाद में, 12:30 बजे के बाद में, या आपके स्थानीय समय के अनुसार जब चंद्रमा चेंज होता है, वृषभ राशि में चंद्रमा आ जाता है, उस समय काम करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सुबह से आप दोपहर तक कोई काम ही नहीं करें, लेकिन काम करना है, उसकी भूमिका बांधनी है, लेकिन जो मेन काम है या जो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है उसको आप टाइम मैनेजमेंट में ले आएँ। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% का बचाव करेगा। और दोपहर के बाद में जब चंद्रमा बदल जाएगा ये 100% पॉजिटिव हो जाएगा, आपके लिए शुभ हो जाएगा। आज दोपहर तक आप हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, बहुत सुस्ती, या फिर ये बोल सकते हैं कि आप आज का दिन ही लेट लतीफ़े से स्टार्ट कर सकते हैं। आलस्य आपको बहुत ज़्यादा दुखी परेशान कर सकता है। कोई शोक समाचार सुनने को मिल सकते हैं, या फिर मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकते हैं, व्यथित हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, और इससे आपके कामकाज में भी लॉस हो सकता है या कामकाज आपका लिंगर ऑन हो सकता है। एक्सपेंसेज आज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और परिवार वालों के साथ में आज वैर विरोध बढ़ सकता है या आर्ग्यूमेंट हो सकता है, जो कि आपको अपसेट ज़्यादा करेंगे। इस स्थिति से बचना चाहिए, क्योंकि अपसेट होकर के जब आप गाड़ी चलाएंगे या बात करेंगे या कुछ भी अपना कोई भी काम करेंगे तो एक जगह की भड़ास दूसरी जगह निकालेंगे तो नुकसान हो जाएगा। और जिन लोगों का कैश का काम है, जिन लोगों का बड़ा काम है, सेंसिटिव काम है, उनके तो अपसेट होने से लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है, इधर इधर हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है। आज का लकी कलर है येलो कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें मिथुन राशि की।
आपकी राशि से 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। दोपहर को 12:22 पे ये चंद्रमा वृषभ राशि में चले जाएंगे, आपकी राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे, नेगेटिव चंद्रमा हो जाएगा, अपसेट करने वाली स्थिति आ जाएगी। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी वध तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 24 डॉट ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव और 33% वीक बना देता है, नेगेटिव बना देता है। और दोपहर के बाद में यही चंद्रमा 67% नेगेटिव हो जाएंगे, 33% ही बचाव के साधन मिलेंगे। ये डिफरेंस, ये फ़र्क आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में दोपहर तक आपको इन्वेस्टमेंट को इनकैश करने में फ़ायदा मिल सकता है। जिनसे पैसा बाकी है उनसे पैसा मिल सकता है, या जिनसे पैसा बाकी है उनके ऊपर कोई प्रेशर बनाने से या उनकी दुकान पर, उनकी शॉप पर, उनकी फैक्ट्री पहुंच जाने से कुछ न कुछ तो मिल ही सकता है। जो जॉब वाले हैं, प्रोफेशन वाले हैं, उन लोगों के लिए भी आज राहत की स्थिति है। जो पेंडिंग बिल्स थे वो क्लियर हो सकते हैं, या जो काम आपका बकाया था वो काम आप सौंप सकते हैं, या आप जॉब उठा सकते हैं कहीं से। जिन लोगों की कैश में डीलिंग है या जिन लोगों का कैश का ही काम ज़्यादा है, उन लोगों की स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। तो सब मिलाकर लिक्विड में लाभ ज़्यादा होगा, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक का काम करें, दूध का काम करें, या मिनरल वाटर का काम करें, परफ्यूम का काम करें, केमिकल्स का काम करें। जो भी लिक्विड से काम करने वाले लोग हैं उनके लिए स्थितियाँ बेटर है। खानदान वालों से या फ्रेंड्स से अच्छा हो सकता है, मिलना हो सकता है और अच्छी बातें हो सकती है, या फिर कोई ख़ास बात पर आप बात कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है कोई रिश्ते की बात हो सकती है, हो सकता है कोई लोन की बात हो सकती है, या हो सकता है कोई प्रोजेक्ट की बात हो सकती है, या आपकी जॉब चेंज करने में सपोर्ट करने की स्थिति हो सकती है। सब मिलाकर के दोपहर तक आप अच्छा खाना पीना और या फिर धार्मिकता की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। लेकिन दोपहर के बाद में आप अपसेट हो जाएंगे, इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट काम है वो आप फर्स्ट सेशन में बिफोर लंच ही निपटा दें तो अच्छा है। आज का लकी कलर है ब्लू कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मंगल की राशि में, और मंगल स्वयं नेगेटिव है। आपकी राशि से 1st हाउस में विराजमान है। राशि से 11th हाउस में जरूर सूर्य, राहु, बुध तीनों ही लाभदायक स्थिति में बने हुए हैं, क्योंकि 11th हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी ग्रह हो, नेगेटिव ग्रह हो, नीच राशि का ग्रह हो, तो भी वहाँ पर पॉजिटिव फल देगा। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% बेटर बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। और दोपहर को जब यह चंद्रमा चेंज होगा तब भी राशि से 11th हाउस में आएगा, तो भी स्थितियाँ सेम ही बनी रहनी है, बेटर ही बनी रहनी है। तो ऐसी स्थिति में 10 तारीख की रात को, 10 जून 2021 की रात को 1:09 जब होते हैं तब ये चंद्रमा चेंज होकर के मिथुन राशि में जाएगा, आपकी राशि से 12th हाउस में जाएगा। वहाँ पर नेगेटिव बन सकता है, वहाँ तक तो आप सेफ हैं, वहाँ तक गेन की स्थितियाँ बनी हुई है। तो ये जो टाइम जोन है इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अर्थात 8 तारीख से लगा करके और आपको 10 तारीख की रात तक सारा दिन मिलेगा आपको, वहाँ तक आपके लिए स्थिति शुभ है। तो आज राशि से 10th हाउस के चंद्रमा जब है तब सुख की प्राप्ति हो सकती है। जो आपने कामना की है, जो आपने कोई प्रोजेक्ट या कोई स्पेशल विशेष रूप से किसी चीज़ में आपको सक्सेस चाहिए, वो आपको मिलेगी। आपके अपने कामकाज में आपको सपोर्ट मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे और नई संभावनाएं दिखाई देगी। आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपके कैरियर में, कहने का अर्थ है हर सेक्टर में आपको सपोर्ट और सक्सेस मिलने के योग है। जो लोग वृद्ध हैं, जिनका इनकम से कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी वो आसपास के लोगों के साथ में मिलकर बैठ करके बात करेंगे तो भी उनको एहसास सुखद होगा। अतः सब मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। आप कंफर्टेबल स्थिति का आज आभास करेंगे या आप उसका फ़ायदा उठाएंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे लोगों से, गुणी लोगों से, धार्मिक लोगों से मुलाकात होगी और आपको अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है। धार्मिकता पर या ये दान धर्म पर आज आपका पैसा ज़्यादा खर्च हो सकता है, या ये बोल सकता है आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। आज का लकी कलर है पिंक कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है, जो कि मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट
ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव, 33% वीकनेस देता है। लेकिन यही चंद्रमा दोपहर को 12:22 पर जब राशि से 10th हाउस में चला जाएगा तब स्थितियां आपके पक्ष में ज़्यादा हो जाएंगी और तब ये चंद्रमा आपको 67% पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन उसका अंदाज बदल जाएगा, कामकाज में स्पीड आ जाएगी और वो आपको सेटिस्फाइड ज़्यादा करेगी। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कोई इंपॉर्टेंट डील है या ऐसा कुछ भी काम विशेष है तो उसको आप दोपहर के सेशन के बाद में 12:22 के बाद में शेड्यूल करें तो अच्छा रहेगा या ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा संभावना है कि उसमें सफलता की मिलेगी। तो दोपहर तक आपको अपने जॉब में सीनियर लोगों के साथ में, कलीग्स के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं या वो आपको डांट सकते हैं, वो आपको ब्लेम लगा सकते हैं या उससे आप दुखी परेशान हो सकते हैं। मान सम्मान खोने का डर आज आपको सताएगा और बहुत से लोगों के लिए जो टेम्परेरी जॉब में आए हैं उन्हें नौकरी जाने का खतरा भी सताएगा। जो लोग यात्रा में हैं उनको सामान की या फिर यात्रा में असुविधा की भरपाई करनी होगी या असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। राशि से 9th हाउस का चंद्रमा ब्रेन पावर से अर्थात कोई न कोई अपनी जो भी प्लानिंग है उसमें प्रॉब्लम आएगी या संतान के साथ में आर्ग्यूमेंट होंगे, संतान से दुखी या परेशान होने का सामना करना पड़ेगा। बिजनेस में बहुत बड़ी डील यदि करनी है तो थोड़ा सा शेड्यूल करना है, अर्थात टाइम को मैनेज करना है, उसके बाद में वो काम करना है तो ज़्यादा बेटर है। इन्वेस्टमेंट आप दोपहर के बाद में कर सकते हैं क्योंकि राशि से 9th हाउस के चंद्रमा में इन्वेस्टमेंट शुभ फलदायक नहीं रहता है। आज का लकी कलर है नेवी ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ फल नहीं देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक में 32 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% नेगेटिव, 33% का ही सहयोग प्रदान करेगा, बचाव करेगा। लेकिन दोपहर को 12:22 पे जब ये चंद्रमा राशि से भाग्य भाव में चला जाएगा तब आपको काफ़ी राहत मिलेगी और ये चंद्रमा भी 67% नेगेटिव की जगह 50% नेगेटिव और 50% पॉजिटिव हो जाएगा। अतः इतना डिफरेंस आपको मिलेगा। तो राशि से 8 चंद्रमा जब तक है दोपहर 12:22 तक रूखा व्यवहार आपका रहेगा। आप रूखा व्यवहार ही करेंगे और वापसी में आपको वैसा ही मिलेगा, वाइस वर्सा रिजल्ट ही मिलेगा। हेल्थ प्रॉब्लम, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, हाथापाई या चोट दुर्घटना, आकस्मिक विपत्तियों का सामना, ये सब कुछ आपको करना पड़ सकता है क्योंकि आज स्थितियां आपके लिए सुखद नहीं है। राशि से 8th हाउस में चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है और भावेश का सिद्धांत यदि मान लेते हैं तब राशि से 8th हाउस का अधिपति मंगल वो भी नीच राशि में है। तो ऐसी स्थिति में ये सिचुएशन आपके लिए ज़्यादा नेगेटिव है। आपको ज़्यादा अवेयर, ज़्यादा शांत, ज़्यादा धैर्यवान और गंभीर बना रहना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा। अनहोनी घटनाएं या फिर शारीरिक रूप से भी आप रोगों से दुखी हो सकते हैं या जहरीले जीव जंतुओं के काटने से नुकसान हो सकता है। जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं उन लोगों को डाइजेशन सिस्टम में फूड पॉइजन की वजह से नुकसान हो सकता है। अनिष्ट की आशंका ज़्यादा है और इसका अर्थ ये नहीं मैं नेगेटिव ही बोलना चाहता हूँ, नेगेटिव की आशंका ज़्यादा है इसलिए मुझे नेगेटिव बोलना पड़ रहा है, वरना मैं नेगेटिव चाहता नहीं कि मैं नेगेटिव बोलूँ। लेकिन यदि मेरे बोलने से आप बच सकते हैं, नुकसान होने से बच सकता है, एक्सीडेंट होने से बच सकता है तो कोई बात नहीं, मुझे 100 बार नेगेटिव बोलिए, मुझे एक्सेप्ट है। आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक में 28 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। लेकिन ये 100% दोपहर 12:22 तक है। उसके बाद में यही चंद्रमा 67% आपका बचाव करेगा, 33% नेगेटिव स्थिति में चले जाएंगे क्योंकि राशि से 8th हाउस में चंद्रमा आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट को इनकैश करने के लिए, सौदेबाजी के लिए, ट्रेडिंग के लिए आपको दोपहर के 12:22 तक सब कुछ शेड्यूल करना चाहिए या इस समय काल का मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहिए कि उसके बाद में तो ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे, उसके बाद में हर चीज़ लिंगर ऑन हो जाएगी। जो आप चाहते हैं वैसा आपके साथ में हो नहीं पाएगा, ना वो डील हो पाएगी, ना वो डील क्रैक हो पाएगी जहाँ तक आप चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। राशि से 7वां चंद्रमा जब तक है जब तक आपको मेंटल खुशी मिल सकती है
व्यावसायिक लाभ मिल सकता है, उन्नति मिल सकती है और आप अपने कैरियर में अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी धाक जमा सकते हैं। फाइनेंशियल गेन, अच्छे वाहन का सुख, या फिर जो लोग छोटी छोटी यात्राएं करना चाहते हैं, बहुत समय के बाद लॉकडाउन खुलने के बाद में लोग यूँ भी अपनी प्रॉपर्टी को संभालना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं, भाई बंधुओं से मिलना चाहते हैं, तो उनके लिए ये यात्रा शुभ रहेगी। लेकिन टाइम ध्यान रखिएगा कि ये यात्राएं आपको 12:22 से पहले कर देनी है। यात्रा मुहूर्त इसी को कहते हैं। आज का लकी कलर है ऑरेंज कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है। ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 29 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव बना देते हैं। और जब चंद्रमा चेंज हो जाएगा राशि से 7th हाउस में, तब भी 67% पॉजिटिव ही रहेंगे और वो चंद्रमा भी शुभ ही रहेगा, क्योंकि राशि से 6th हाउस में, राशि से 7th हाउस में चंद्रमा शुभ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में 10 तारीख की रात को जब ये चंद्रमा बदल जाएगा, मिथुन राशि में आ जाएगा, वहाँ से आपके लिए नेगेटिव समय स्टार्ट होगा। वहाँ तक तो आप शेड्यूल कर सकते हैं, वहाँ तक आप प्लानिंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म गेन के लिए, कोई कामकाज के लिए, ट्रेडिंग के लिए और या फिर कोई ट्रैवल प्लान के लिए। हेल्थ अच्छी रहेगी, फाइनेंशियली गेन के चांसेस आपको मिलेंगे, बकाया पैसा है वो आपको मिल सकता है। और साथ ही साथ आज का दिन ही आपके लिए, चाहे वो शत्रुओं से वार्ता करने के लिए हो सकता है, समझौता करने के लिए हो सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील करने के लिए हो सकता है, और या फिर संघर्ष में से निकलने के लिए कोई भी प्रकार का आपको प्रयास करना है, वो यहाँ पर सुखद हो सकता है। जो लोग यंगस्टर्स हैं वो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करेंगे या अपने दोस्तों के साथ में मिलने जाएंगे, दोस्तों के घर चले जाएंगे। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरने वाला है। जो लोग घर में ही हैं, आफ्टर रिटायरमेंट वाले या एजेड लोग हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। जो आपके दुश्मन हैं वो आपसे हारेंगे या आप उन पर बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेंगे और इन्वेस्टमेंट करना या इन्वेस्टमेंट को इनकैश करने से भारी लाभ मिलेगा। ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। जो यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है। आज का लकी कलर है पर्पल कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा मौजूद है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 50% पॉजिटिव और 50% वीक बना देगा। लेकिन दोपहर को 12:22 पे जब ये चंद्रमा वृषभ राशि में आपकी राशि से 6th हाउस में जाएगा, 67% पॉजिटिव और 33% वीक बन जाएगा। ये डिफरेंस आएगा। तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम काम, वैल्यूबल काम, इम्पॉर्टेंट काम दोपहर को 12:22 के बाद में शेड्यूल करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो आप एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि बिजनेस की शुरुआत आज दोपहर को 12:22 पे हो तो ज़्यादा बेटर है। और जो लोग सिर्फ जॉब में हैं वो शांत रहें 12:22 तक। मान लो कोई मीटिंग है, बॉस से मीटिंग है, कोई आर्ग्यूमेंट वाली स्थिति है या आपको कोई सेमिनार में, कोई कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना है, ऐसी स्थिति में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राशि से 5th हाउस का चंद्रमा 12:22 तक आपको आपके काम काज में ऑब्स्टिकल्स देगा, मन में अशांति देगा, बेचैनी देगा, रेस्टलेस आप हो जाएंगे, अनकंफर्टेबल हो जाएंगे या इरिटेट हो जाएंगे कोई काम नहीं होने से। हो सकता है आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। बहुत बार होता है, वायरस के कारण बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उसको वापस शेड्यूल करना पड़ता है, फॉर्मेट करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। ये सब चीज़ बहुत लंबी चीज़ें हैं, उससे अपसेट बहुत होता है, इरिटेट बहुत हो जाते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग हो जाता है। आज के दिन डाइजेशन सिस्टम को लेकर के, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को लेकर के, ऑर्थराइटिस को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है, दुखी हो सकते हैं। अपसेट, डिप्रेसिव थॉट और या फिर इंसल्ट होने की स्थिति के कारण भी आपकी रेपुटेशन को डाउनफॉल देखना पड़ सकता है या उसमें डाउन आप हो सकते हैं। जो लोग आज यात्रा करना चाहते हैं उनको यात्रा में असुविधा, फिजूल खर्ची बहुत देखने को मिलेगी। राशि से 5th हाउस के चंद्रमा हो वहाँ तक दोपहर के 12:22 तक इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। और साथ ही साथ मोह जाल में आकर के, बुरी आसक्ति में आकर के, दुर्भावनावश आपको किसी से मिलने नहीं जाना है या फिर कोई बुलाए तो भी मिलने नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ आप साजिश का शिकार हो सकते हैं, बदनाम हो सकते हैं। आज का लकी कलर है ऑरेंज कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें मकर राशि की।
आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है। ये चंद्रमा सुख देता ही नहीं है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के साथ साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% सपोर्ट करेगा, बचाव करेगा। 33% की फिर भी नेगेटिविटी आपको फेस करनी पड़ेगी। और दोपहर को 12:22 के बाद में यही चंद्रमा 75% पॉजिटिव हो जाएगा, 25% वीक हो जाएगा। ये डिफरेंस जरूर रहेगा जब चंद्रमा चेंज करेगा, अपनी राशि चेंज करेगा। तो ऐसी स्थिति में दोपहर तक स्थितियां नेगेटिव ज़्यादा है। उस टाइम पीरियड को आपने बहुत शांति के साथ में, मेंटल पीस, धैर्य, संयम के साथ में निकालना जरूरी है। वाद विवाद आज होने वाले हैं, और वाद विवाद अगर मान लो नहीं हो रहे हैं तो भी आप उनसे इनवाइट कर देंगे, या फिर आ बैल मुझे मार वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी कि दो लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, आप उनको समझाने जाएंगे और वो सिचुएशन आपके खिलाफ हो जाएगी। मेंटली अपसेट, बहुत ज़्यादा बेचैनी, या फिर ये बोल सकते हैं कि आज इरिटेट होकर के बहुत तेज़ गति से गाड़ी चलाएंगे, या बहुत लेट हो गए इसलिए ऑफिस बहुत स्पीड में जाएंगे, फैक्ट्री बहुत स्पीड में जाएंगे, और उससे कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। सिग्नल आप जब क्रॉस करेंगे या सिग्नल तोड़ देंगे तो ऐसी स्थिति में फिर प्रॉब्लम बहुत बड़ी खड़ी हो सकती है। आज के दिन कामकाज में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में या आपके प्रोफेशन में ऑब्स्टिकल्स, हैरेसमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ आपको छाती में दर्द या फिर आपको रिब्स में दर्द परेशान ज़्यादा कर सकता है। घर परिवार वालों से भी विवाद हो सकता है, ऑफिस में विवाद हो सकता है, राह चलते लोगों से छोटी बात पर बहुत बड़ा बात का बतंगड़ बन सकता है। इस स्थिति से बचना है, शांत रह करके, सॉरी मांग करके, हाथ जोड़ करके उस समय काल को निकालना है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है। समय 12:22 तक है, उसके बाद में स्थितियाँ अच्छी है, इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। यहाँ पर 100% अगर नेगेटिव है तो राशि से 5th हाउस में जाकर के 50% ही नेगेटिव हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, उतना सहारा आपको मिलने वाला है। आज का लकी कलर है येलो कलर, और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है, और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी साधक तारा का 7 शुभ है। अष्टक वर्ग में 31 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। लेकिन ये चंद्रमा 12:22 तक ही 100% पॉजिटिव है। उसके बाद में 67% ही आपका बचाव करने लायक बनेगा, अर्थात पॉजिटिविटी 67% रह जाएगी, क्योंकि राशि से 4th हाउस में चंद्रमा आ जाएगा। आप अपसेट हो जाएंगे, कोई न कोई वाद विवाद की स्थिति आपके पास में हो जाएगी, और फिर नेगेटिव एनवायरनमेंट में या दुखी होकर के, परेशान होकर के, गुस्से में, आवेश में, क्रोध में आप काम करेंगे, और वो आपके काम में झलकेगा। ऐसी स्थिति में मैक्सिमम काम, वैल्यूबल काम, जहाँ पर कैश की डीलिंग है या जहाँ से गेन की स्थितियाँ हैं, वो आपको 12:22 तक शेड्यूल कर लेने चाहिए, उनको निपटा देना चाहिए, वो ही ज़्यादा बेटर है। और जो लोग गवर्नमेंट में बहुत बड़े पद पर हैं, उनको अपनी मीटिंग्स, उनको अपने जो भी सीनियर्स हैं उनके साथ में बातचीत, चाहे फ़ोन कॉल करना है, ईमेल भेजनी है, बात का जवाब देना है, वो सब सुबह के जो सेशन होता है 12:22 से पहले पहले निपटा देना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो राशि से 3rd हाउस के चंद्रमा में फाइनेंशियल गेन, बहुत अच्छी हेल्थ, सर्कल का साथ, या ये बोल सकते हैं आपके वर्चस्व से, आपके नेम फेम से काफ़ी ज़्यादा काम हो जाएंगे। आपके विरोधियों पर आपकी विजय होगी, या आपका उन पर बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाएगा और आप उनके ऊपर हावी हो जाएंगे। धैर्य, संयम आज आपके अंदर दिखाई देगा, मन में प्रसन्नता, और साथ ही साथ जिन लोगों से मिलना आप चाहते थे काफ़ी समय के बाद में आज उनसे मिलना आपका होगा, और उससे आपकी शाम बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन शाम होते होते या दोपहर में ही चंद्रमा जब चेंज हो जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि छोटी सी बात का विवाद नहीं खड़ा हो जाए। इसलिए आपको फ्रेंड सर्कल में भी किसी की इंसल्ट नहीं करनी, चाहे मजाक मजाक में भी हो, इंसल्ट नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। आज का लकी कलर है ब्लू कलर, और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में अर्थात धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है। ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव बना देते हैं, वीक बना देते हैं। लेकिन दोपहर को 12:22 पर जब ये चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो यही चंद्रमा 67% पॉजिटिव हो जाएंगे।
तो ऐसी स्थिति में दोपहर को 12:22 तक आप शांत रहें, संयम में रहें। ज़्यादा जो नेगेटिव स्थिति है उसको आप जहाँ तक हो उसको फेस नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है। इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को इनकैश करने से बचना चाहिए। 12:22 के बाद में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। राशि से थर्ड हाउस का चरमा आ जाएगा, गेन की स्थितियाँ हो जाएगी, गेन से सामना हो जाएगा। वहाँ तक आप मेंटल अनसेटिस्फैक्शन, दुखी, परेशान, सर दर्द से, सर्वाइकल के दर्द से या दांतों के दर्द से परेशान हो सकते हैं। कोई महिलाओं से वाद विवाद हो सकता है, अपमानित होने की स्थिति आ सकती है और बिना बात ही अपने घर परिवार वालों से भी वाद विवाद हो सकता है, शत्रुता वाली स्थिति आ सकती है। बुरे फल मिलने की स्थितियाँ सुबह अर्थात 12:22 तक ज़्यादा है, उससे बचने की सलाह दे रहा हूँ। उसके बाद में स्थितियाँ आपके लिए बेटर है। आज का लकी कलर है ग्रीन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। देवी देवताओं को कौन कौन सा प्रसाद चढ़ाना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप में प्रकट होकर के प्रीति सहित ग्रहण करता हूँ। पूजा पाठ या आरती के बाद में तुलसीकृत जलामृत व पंचामृत के बाद बांटे जाने वाले पदार्थ को प्रसाद कहते हैं। पूजा के समय जब कोई खाद्य सामग्री देवी देवताओं के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तो वह सामग्री प्रसाद के रूप में वितरित होती है, इसे नैवेद्य कहते हैं। मंदिर में या किसी देवी देवता की मूर्ति के समक्ष प्रसाद चढ़ाने की प्राचीन काल से ही परंपरा रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि किस देवी देवता को क्या या कौन सा प्रसाद चढ़ाना चाहिए। आज लोग या आजकल लोग कुछ भी लेकर के आ जाते हैं और भगवान को चढ़ा देते हैं, जबकि यह अनुचित है। यह तर्क देना कि देवी देवता तो भाव के भूखे हैं, प्रसाद के नहीं, उचित नहीं है। आजकल मनमानी पूजा और मनमाने त्यौहार भी बहुत प्रचलन में आ गए हैं और उन्हें प्राचीन उत्सवों का लुक दे दिया जाता है, जो कि धर्म के विरुद्ध एक प्रकार का कर्म है। ऐसे में जानना जरूरी है कि किस देवी देवता को क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए जिससे कि उनकी कृपा प्राप्त हो, वो प्रसन्न हो। यज्ञ की आहुति भी देवता का प्रसाद है। प्रसाद चढ़ावे को नैवेद्य, आहुति या हव्य से जोड़ करके देखा जाता रहा है, लेकिन प्रसाद को प्राचीन काल से ही नैवेद्य कहते हैं, जो कि शुद्ध और सात्विक अर्पण होता है। इसका संबंध किसी बलि आदि से नहीं होता है। हवन की अग्नि को अर्पित किए गए भोजन को हव्य कहते हैं। यज्ञ को अर्पित किए गए भोजन को आहुति कहा जाता है। दोनों का अर्थ एक ही होता है। हवन किसी देवी देवता के लिए और यज्ञ किसी खास मकसद के लिए किया जाता है। प्राचीन काल से ही प्रत्येक हिंदू भोजन करते वक्त उसका कुछ हिस्सा देवी देवताओं को समर्पित करते आया है। यज्ञ के अलावा वह हर घर परिवार में भोजन का एक हिस्सा अग्नि को समर्पित करता था। अग्नि उस हिस्से को देवताओं तक पहुंचा देती थी। चढ़ाए जाने के उपरांत नैवेद्य द्रव्य निर्माल्य कहलाता है। भगवान के ऊपर आपने अभिषेक कर दिया, वो जल जो इकट्ठा हो जाता है उसको निर्माल्य कहा जाता है। यज्ञ, हवन, पूजा और अन्न ग्रहण करने से पहले भगवान को नैवेद्य और भोग अर्पण करने की शुरुआत वैदिक काल से ही रही है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ को साक्षात भगवान का स्वरूप किया गया है। यज्ञ में यजमान सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं हवी रूप में अर्पण करके देवताओं को आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। शास्त्रों में विधान है कि यज्ञ भोजन पहले दूसरों को खिला करके यजमान ग्रहण करेंगे। वेदों के अनुसार यज्ञ में हविष्यान और नैवेद्य समर्पित करने से व्यक्ति देव ऋण से मुक्त हो जाता है। प्राचीन समय में यह नैवेद्य या भोग अग्नि में आहुति के रूप में दिया जाता था, लेकिन अब इसका स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। तो यहाँ पर मेरे समझाने का अर्थ यही था कि जो भी आप प्रसाद चढ़ाएं वो सही ढंग से चढ़ाएं, सही भावना से चढ़ाएं, अर्थात उसकी भी जानकारी कर लें कि आपको क्या उनको अर्पित करना चाहिए। तो मैं आगामी समय में ये विशेष रूप से एक एपिसोड या इसी में जानकारी आपको दूंगा कि कौन से भगवान को क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए। तो ये था आज का राशिफल और आज की विशेष जानकारी। ये समय काल है बहुत ज़्यादा चैतन्य होने का, ऊर्जावान होने का, संघर्ष में जुट जाने का, क्योंकि इस समय जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जो बहुत आगे भविष्य की सोचेगा,
या दूसरों से अलग हट करके सोचेगा, दूसरों से अलग हट करके काम करेगा, टेक्नोलॉजी का सहारा लेगा, वो व्यक्ति ज़्यादा सफल होगा। तो ऐसी स्थिति में हम सबको भी अपने आप को थोड़ा बहुत बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये युग धर्म यही है। ये कोरोना के बाद में जो स्थितियां उत्पन्न होगी उसमें आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन, बहुत ज़्यादा डिजिटल स्वरूप में काम करना पड़ेगा। फेस टू फेस काम करने की स्थितियां हो सकता है थोड़ी कम हो जाए, लेकिन आपको अपने आप को इसको थोड़ा बदलना ही पड़ेगा। जो बिज़नेस है वो बिज़नेस सही नहीं चल रहा है या उसमें स्वरूप कुछ चेंज करना चाहते हैं, एक्सपांसन चाहते हैं या टाइप ऑफ बिज़नेस चेंज करना चाहते हैं, जिनकी नौकरी छूट चुकी है वो नौकरी करें, नौकरी का इंतज़ार करें या अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करें, तो ऐसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली आपके बारे में बहुत कुछ बता सकती है, आपके कैरियर का निर्धारण कर सकती है। और कैरियर का निर्धारण दशाओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। आगामी दशा जो आने वाली है वो आपको कितना सपोर्ट देने वाली है, उससे संबंधित यदि काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपके पास में जो भी समस्याएं हैं, जो भी जिज्ञासा हैं, जो भी आपने सपने देखे हैं उसके बारे में हो सकता है, जो भी आपके मन में प्रश्न हैं उनके बारे में आपकी जन्म कुंडली से विश्लेषण किया जा सकता है। आप और मैं आपकी जन्म कुंडली, आपकी समस्याओं पर बातचीत कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं और उसका कोई न कोई समस्या का उपाय ढूंढ सकते हैं। और इसके लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं उस पर अपॉइंटमेंट फिक्स करना है और फिर आप और मैं आपकी समस्याओं पर ही बात करेंगे। तो इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।